पिता के वन चले जाने के बाद एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत पीटा और पूछा, धन कहाँ रखा है? नहीं बताया तो जलती लकड़ी से तुझे जला दूंगा। माँ भय और दुख से रात्रि में कुएं में कूद गई और उसकी मृत्यु हो गई। उधर उसका भाई गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर निकल चुका था। उसे ना कोई सुख का भाव था न दुख का, वह योगनिष्ठ था। धुंधकारी अब 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा और उनके लिए भोग सामग्री जुटाने में इतना लिप्त हो गया कि चोरी, अत्याचार और हिंसा करने लगा। एक दिन उन स्त्रियों ने उससे गहने मांगे। धुंधकारी चोरी करके बहुत धन और आभूषण लाया। रात्रि में वे स्त्रियां सोचने लगीं, अगर राजा ने इसे पकड़ लिया तो धन भी छिन जाएगा और हम भी फंस जाएंगे। इससे पहले हम ही इसे मार देते हैं। उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांधा और गले में फांसी लगाई। जब वह मरा नहीं तो उसके मुंह पर जलते अंगारे डाल दिए। वह तड़प तड़प कर मर गया। उसका शव गड्ढे में दबा दिया गया। लोगों से कहा वो धन कमाने कहीं बाहर गया है। कुछ ही दिनों बाद वे सब उसकी संपत्ति लेकर भाग गईं। धुंधकारी प्रेत बन गया। वह वायु के रूप में 10 दिशाओं में भटकता रहा। भूख प्यास से तड़प कर हा देव चिल्लाता। गोकर्ण को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने गया जी में उसका विधि पूर्वक श्राद्ध किया, लेकिन धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ। प्रेत रोया, बोल नहीं सका। गोकर्ण ने अभिमंत्रित जल छिड़का। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। उल्टा स्त्रियों ने मुझे जलाकर मार डाला। अब प्रेत योनि में कष्ट भोग रहा हूँ। गोकर्ण ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारे लिए तो मैंने गया में पिंडदान किया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय करो। गोकर्ण ने रात भर विचार किया, लेकिन उपाय नहीं मिला। प्रातः सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु उपाय बताइए। सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्रेत योनि से मुक्ति होगी। सप्ताह पारायण करो। गोकर्ण ने सप्ताह कथा आरंभ की। धुंधकारी वायु रूप था, बैठ नहीं सकता था तो एक 7 गांठ के बांस में घुस गया। हर दिन कथा पूरी होती और बांस की एक गांठ फट जाती। 7वें दिन सभी स्कंदों की कथा पूरी होने पर बांस की 7 गांठें फट गईं। धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसने कहा, भाई आपकी कृपा से मैं प्रेत योनि से मुक्त हुआ। श्रीमद् भागवत और उसका सप्ताह पारायण अमृत के समान है। इसने मुझे श्री कृष्ण के धाम पहुंचा दिया। जय श्री कृष्ण।